बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बागबान बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी। अगस्त का महीना ख़त्म हो गया और सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया और ये वो महीना होता है जिसमें हमने अपने पौधों की खाद डालनी होती है। और ये मेरा लीची का पौधा है, इसको मैं खाद डालने लगी थी तो सोचा आपको मैं बता दूँ कि किस तरीके से खाद डालनी और कितनी खाद डालनी है। लीची का पौधा क्योंकि ये देखें नई नई इसके पत्ते निकलने शुरू हो गए तो माशाल्लाह से ये शाखें निकाल रहा है अपनी। तो इस मौसम में जो भी फलदार पौधा होगा उसको आप खाद वगैरह दें अगर आपके घर में है। तो मेरे घर में फलदार जो भी पौधा है उनको मैं खाद डालने लगी हूँ। उसका तरीका ये है कि बस सितंबर में आपने देना है, 1 सितंबर में देना है और आगे मार्च में देना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका फल उस वक्त उतर जाता है कि नहीं। जैसे ही फल उतरता है उसके बाद गोडी शोडी दे के तो फिर अपने पौधे को नई एनर्जी देनी होती है ताकि नए तरीके से वो अपनी शाखें निकाले और अच्छा आगे फ्रूटिंग के लिए वो तैयार हो जाए। अब चूँकि इसकी फ्रूटिंग ख़त्म हो गई है, अब सितंबर का महीना है तो आगे सर्दियों में फिर इसकी डोमेंसी का जो पीरियड है वो भी स्टार्ट हो जाता है पौधों का। अक्सर पौधों का ये स्टार्ट नहीं होता, शाखें निकलती रहती हैं। एनीवेज़ ये लीची का है मेरा, तो इसके अब फ्रूटिंग वगैरह तो ख़त्म हो गई है लेकिन अब मैं इसको नए फ्रूट के लिए तैयार करने लगी हूँ ताकि इंशाल्लाह ताला और अच्छे तरीके से इसकी शाखें निकलें और अच्छे इसकी ताकत मिले और ये फ्रूटिंग पे आए इंशाल्लाह। अच्छा जी, करना क्या है, सिंपल कि अगर पौधे में कोई घास वगैरह है तो उसको आपने निकालना है। जिस तरह ये देखिए मैंने निकाली जड़ से। जड़ से ये कि अगर ज़मीन थोड़ी सी गीली होगी तो जड़ से निकलेगी, वरना अक्सर ऊपर से ही टूट जाती है। तो इस तरह करके ये अच्छी तरह से घास फूस जो भी है ना इसकी अंदर से निकालनी है ताकि पौधा जो है वो अच्छी तरह से ग्रो हो। और ये जो तिनके वगैरह होते हैं ना ये इसकी बढ़ोतरी में नुकसान का बायस बनता है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें नेचुरल भी मेरी इसमें ये है वो केचुए नहीं जो होते, ये निशानी होती है कि अगर पौधों में ये इस तरह के दाने दाने हों, ये मिट्टी असल में उन्होंने खाई होती है ना, तो ये मिट्टी के छोटे छोटे दाने, तो ये दी बेस्ट है। अगर केचुए हो गए तो वो नेचुरली आपकी मिट्टी को गोडी करते रहेंगे और अच्छी उनकी खाद पानी मिलता रहेगा उनको, तो बहुत अच्छा ये होता है आपके पौधों के लिए। ये देखें जी, यहाँ से भी ये चेक करें। खैर, घास जो होती है उसको निकालना है, अगर कोई पत्ता है खुश्क उसको नहीं निकालना है, इसको अंदर ही रखना है। चलें जी, मैंने सारी अपनी इसकी सफाई कर ली है। ये देखें पत्ते हैं साइडों पे, कुछ अमरूद के हैं, कुछ दूसरे पौधों के पत्ते हैं, वो ऐसे में रहने दूँगी। अब इसके अंदर खाद डालनी है मैंने। खाद ये है कि ये है पत्तों की खाद, 2 हिस्से पत्तों की खाद लेनी है और 1 हिस्सा मैंने ये गोबर खाद लेनी है। अच्छा, ये इसके अंदर ऐसे डाल देना और कुछ स्लाइस मैंने इसके अंदर डालने हैं एलोवेरा के, तो ये भी बहुत अच्छा होता है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं भी डालती हूँ। एलोवेरा भी एंटी फंगल साबित होगा पौधों के लिए, तो ये भी डालना मैं तो डालती हूँ। मेरा ये तरीक़ाकार है कि मैंने पत्तों की खाद है वो ज़्यादा भी डाल जाए तो कोई नुकसान नहीं है और अच्छी तरह डिकम्पोज्ड हुई हुई है। ये देखें ज़रा कितनी काली सी ब्लैक सी है। ठीक है। और ये जो गोबर की खाद है ये भी तकरीबन डिकम्पोज्ड ही है, लेकिन ये थोड़ी सी खुश्क हो गई है अब, इस वजह से इसका रंग ज़रा ब्राउन ब्राउन सा। उसमें फिर मैं ये डालती हूँ एलोवेरा। एलोवेरा मैं लाजमी डालती हूँ, मेरे घर में लगा हुआ है, तो वो इस तरह के खाद के तौर पे भी इस्तेमाल में आ रहा है और वैसे भी कहीं और ज़रूरत हो तो चलें। तो ये वाला अच्छा इस तरह इसका डाल के ये चेक करें ज़रा। अभी मैंने गोडी नहीं की, अभी मैंने सारा कुछ उसकी सफाई नीचे से की है, फिर सारी खाद डाल ली है और ये मैंने एलोवेरा के 3-4 स्लाइस लिए, उसको छोटे छोटे पीस करके ये डाल दिए। अब मैं इसको करूँगी गोडी। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से ऐसे बस गोडी कर देनी है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसकी गोडी कर दी है। अब इसको फ़ौरन पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन छोड़ के फिर पानी लगाया जाएगा ताकि नीचे से जो दरख्त की जड़ों ने सांस लेनी है उनको जो ऑक्सीजन मिलेगी वो अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद फिर इसको इंशाल्लाह ताला पानी लगाया जाएगा। तो ये तरीका है मेरा
तकरीबन फलों वाले पौधों को इसी तरीके से मैं गोडी करके और खाद दे रही हूँ। तो आपके घर में भी अगर फलों का पौधा है या फूलों का है, जिसको भी आपने खाद देनी है दें और इसी तरीके से दें। इंशाल्लाह ताला देसी खुराक है पौधों के लिए, कुछ उनको मसला नहीं होगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये आपको मेरा तरीक़ाकार पसंद आया और ख़ूब आप इसको फॉलो भी करेंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा फ़ीडबैक इंशाल्लाह ताला। तो ये है जी आज का काम मेरा जो आपसे मैंने शेयर किया। अब मैं बाकी पौधों की इसी तरह से गुड्डी करके उनको खाद देने लगी हूँ। चलें जी ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और टॉपिक पे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह हवा चल रही है भाई, ठंडी ठंडी हवा। ये देखें क्या बहार है हमारे घर में माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें अच्छी चीज़ें देखने के लिए ज़िंदगी अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू तो मैं महसूस कर सकती हूँ इसकी, आपको तो नहीं आएगी आप तो सिर्फ उसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ज़रा अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह। बागबान इसी को देख के बहुत खुश होता है कि रौनक लगी हुई है हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।